हथियार रखा है, चलाना नहीं भूला। बिहार की राजनीति में यह जुमला आजकल नीतीश कुमार पर बहुत सटीक बैठ रहा है। भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब सम्राट चौधरी बैठे हों, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा यही है कि रिमोट कंट्रोल आज भी चाणक्य यानी नीतीश कुमार के पास है। आखिर कैसे कुर्सी छोड़कर भी नीतीश कुमार ने विपक्ष को मीलों दूर ढकेल दिया, कैसे लवकुश समीकरण को एक बार फिर से संजीवनी दी, आइए देखते हैं रिपोर्ट। भले ही बिहार की सत्ता का औपचारिक चेहरा बदल चुका है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बीजेपी समर्थकों में जश्न है, लेकिन इस बदलाव के पीछे के स्क्रिप्ट को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार ने सत्ता का त्याग नहीं बल्कि एक सुनियोजित सोशल इंजीनियरिंग की है। उन्होंने अपने समर्थकों को ये समझा दिया है कि ये उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी मास्टर रणनीति का हिस्सा है। नीतीश जानते थे कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने से कुर्मी समाज में नाराजगी हो सकती है। ऐसे में उन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। अपने सबसे भरोसेमंद साथी श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता बनाकर उन्होंने कुर्मी समाज को संदेश दिया कि सत्ता की चाबी आज भी उनकी जेब में है। कोयरी समाज से सम्राट और कुर्मी समाज से श्रवण, इस बैलेंस के जरिए नीतीश ने अपने पुराने लवकुश वोट बैंक को फिर से अभेद बना दिया। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि श्रवण कुमार हमारे पुराने साथी हैं। उनको एक एक विधायक के अलावा एक एक कार्यकर्ता जानता है। ऐसे में विधायक दल का नेता चुना जाना पार्टी के हित में है। श्रवण जी पार्टी के हम लोगों के सबसे पुराने साथी हैं। शुरुआती दौर में जब 7 एमएलए समता पार्टी में हुए तो उस समय श्रवण जी भी जीते थे और उस समय से पार्टी को हमेशा पूरा बिहार भर का वर्कर जो हमारे कार्यकर्ता हैं श्रवण जी को जानते हैं। आज हम लोगों के नेता नीतीश जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और हम बिल्कुल शुभकामना और बधाई देते हैं। हालांकि विपक्ष इस दाव को नीतीश की विदाई की शुरुआत मान रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का दावा है कि जेडीयू अब बिखरने की कगार पर है। कांग्रेस का कहना है कि कोई सोशल इंजीनियरिंग की बात नहीं है, जातीय गोलबंदी करके बिहार में नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल की। लेकिन जब जेडीयू फिनिश होने की कगार पर है तो वहीं आरजेडी ने श्रवण कुमार के विधायक दल का नेता चुने जाने पर कहा कि श्रवण कुमार चर्चा में बने रहने के लिए कुछ करते नजर आएंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने जेडीयू को अपने कब्जे में कर लिया है। अब गठबंधन में केवल भाजपा ही हर फैसला लेगी और जेडीयू के लोगों को इसे मानना पड़ेगा। देखिए, नीतीश जी की सारी इंजीनियरिंग अब बेकार हो गई। सोशल इंजीनियरिंग, जो जातिवाद को एक नाम दे दिया गया था, घनघोर जातिवाद को सोशल इंजीनियरिंग, उसकी पोल पट्टी खुल गई है और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मई और जून में जदयू टूटने जा रहा है, बड़ी टूट हो रही है। जदयू के 90% से अधिक विधायक भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। जनता दल यू के नेता श्रवण जी विधायक दल के नेता हुए हैं, इसलिए कुछ बातें ऐसी करेंगे ताकि चर्चा में रहे। लेकिन चर्चा में रखने वाले जनता दल यू के नेता को पता है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का नेतृत्व अब कहीं ना कहीं भूंजा पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार फिनिश हो चुका है और निशान की राजनीति को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भूंजा पार्टी के साथ मिलकर के शांत कर दिया है। इसलिए जनता दल यू जो बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, अब उनके पास नेतृत्व ही नहीं है तो बड़े भाई की भूमिका कहां से हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे एनडीए की सामूहिक मजबूती बता रही है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास वाली सरकार चल रही है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी बड़े फैसले लेते हैं, वहीं नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग एनडीए को मजबूती प्रदान करती है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह स्थिर है और विकास के एजेंडे पर मजबूती से काम कर रही है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार तेज फैसले ले रही है। साथ ही नीतीश कुमार जी का अनुभव और उनका सोशल इंजीनियरिंग का अनुभव समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में अहम भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है। एनडीए में नेतृत्व और अनुभव का यह संतुलन ही हमारी ताकत है। हमारे लिए सत्ता नहीं, बिहार का विकास और 14 करोड़ जनता का विश्वास सर्वोपरि है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बिहार की जनता सब समझती है।
अब एक बार फिर ओबीसी और ईबीसी खेमे में ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश सफल होती दिख रही है कि नीतीश कुमार आज भी उनके सबसे भरोसेमंद नेता हैं। सरकार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाना, श्रवण कुमार और जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना गया और पार्टी में 24 पदाधिकारी की तैनाती, ये सब कुछ नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग के तहत किया गया। ऐसे में सत्ता की चाहत में बैठे विपक्ष को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद भी दूर ढकेल दिया है। सोशल इंजीनियरिंग के मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो विपक्ष इसलिए खुश हो गया कि राह का बड़ा रोड़ा निकल गया है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से एक एक कर अपने मोहरे पार्टी और सरकार में फिट करते जा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने हथियार छोड़ा है, उसे चलाना नहीं भूले हैं। ईबीसी ओबीसी वोट बैंक पर नीतीश कुमार का 2 दशकों से जो अधिकार था वो आज भी कायम है और नीतीश ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।